तो कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पर हम एक गुफा में एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं। वो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को जंगल की स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पर एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने आ रहा है। और तभी उस आदमी को बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तब उसके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है। और यही भेड़िया बाद में बच्चे के ऊपर भी अटैक करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जो कि एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी को टेंडर मिला है अरुणाचल प्रदेश में जंगल के बीच में से एक रोड को बनाने का। और इस काम को करने के लिए कंपनी का बॉस बग्गा भास्कर को भेजता है अरुणाचल प्रदेश में। जाने से पहले भास्कर अपने कजिन को भी साथ में लेकर के जाता है, जिसका नाम होता है जनार्दन, मतलब जेडी। अब जेडी और वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जो मिलता है, जो कि भास्कर का फ्रेंड होता है। जेडी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं समझता है, उसे लगता है कि सारे चाइनीज हैं, तो वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता है। अब ऐसे ही जो उन्हें लेकर के एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर उन्हें रुकना होता है। ये गांव होता है और जो कि शहर से काफी दूर होता है, और यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होता है। ये पूरी जगह जंगल से घिरी होती है, और बग्गा की कंपनी का काम यही है कि पूरे जंगल को काट दो और उसे सिटी में बदल दो। असल में ये पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ही होता है, और इसका टेंडर मिला होता है बग्गा की कंपनी को। अब गवर्नमेंट ने एक आदमी को अपॉइंट किया है, जो कि यहाँ पर भास्कर की हेल्प करेगा। इसका नाम होता है पांडा जी। पांडा जी के साथ में वो लोग जाते हैं दूसरे लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और भी दूसरे लोग, जिनकी हेल्प से वो लोग वहां पर रोड बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भास्कर के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग प्रॉफिट पाने के चक्कर में भास्कर का साथ दे देते हैं। यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। पहला एक कि वो लोग जंगल को काट करके पूरे जंगल को बर्बाद करके रोड बना देंगे, और दूसरा कि वो लोग जंगल के साइड साइड से रोड बनाएंगे। साइड साइड से रोड बनाने में काफी ज्यादा पैसे लगने वाले थे, और इसीलिए भास्कर का प्लान होता है कि जंगल के बीच से रोड जाएगी। भास्कर को नेचर वगैरह की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, और वो फॉरेस्ट की जरूरतों को नहीं समझता है। उसे बस कैसे भी करके अपना प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी में लोग उसके सपोर्ट में हैं, तो उनका काम शुरू हो जाता है और जंगल के बीच के पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोकल्स रहते हैं, जिनका घर रास्ते में पड़ेगा। अब भास्कर को यहाँ पर उन लोकल्स को भी मनाना है कि वो लोग अपने घर की जमीन को शांति से गवर्नमेंट को दे दे। इसके लिए भास्कर पांडा जी से बोलता है कि नेक्स्ट डे वो लोकल से बात करना चाहता है। अब वापस आते आते इन्हें रात हो जाती है, और ये लोग जंगल के बगल वाली कच्ची रोड पर कार से आ रहे होते हैं। यहीं पर बीच में पांडा जी का घर होता है, तो वो बीच में उतर जाते हैं, और इसके बाद ये तीनों लोग ही आगे जाने लगते हैं कि तभी वहां पर सामने एक भैंसा आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और अब कार को ठीक करना पड़ेगा। थोड़ी देर यहाँ पर भास्कर चिल करता है और दूसरों को बहुत डराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने झाड़ियों में एक भेड़िया है। वो हेल्प हेल्प बुलाता है, लेकिन अभी तक वो क्योंकि परेशान कर रहा था, तो कोई भी उसकी बात सुनता नहीं है। इनफैक्ट जेडी पलट करके भी नहीं देखता है कि वहां पर भास्कर है या फिर नहीं है। अब भेड़िया यहाँ पर भास्कर का पीछा करता है, और पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर भास्कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है। इस काटने की कोशिश में वो भेड़िया उसके बम के ऊपर काट लेता है, लेकिन पूरी तरह से उसे मार नहीं पाता, क्योंकि तब तक वहां पर जेडी और जो आ जाते हैं, और भेड़िया को वहां से भागना पड़ता है। अब जो यहाँ पर जेडी को ये बताता है कि अगर वो यहाँ पर भास्कर को हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे तो पूरे गांव में कोई नई कहानी फैल जाएगी। ये गांव है जहां पर अलग अलग टाइम के मन करंट कहानियां फैलती रहती है। यहाँ पर पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली हुई है, इसलिए जो यहाँ पर भास्कर को लेकर के गांव में बने हुए एक एनिमल्स के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर अनिका नाम की एक डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर यहाँ पर भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है और थोड़े बहुत फर्स्ट एड कर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम भास्कर को देखते हैं कि वो सोते सोते एक मक्खी को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो उठता है तो ये देखता है कि उसकी बॉडी अच्छी खासी बन गई है, उसके दांत बहुत शार्प हो गए, और उसे बहुत दूर से मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही है, जो कि उसके लिए खुशबू है। अब इसके बाद वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग लोकल्स को मनाने के लिए जाते हैं, जहाँ वहां पर जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो लोग अपनी जमीन को देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि भास्कर को अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई दे रही है, मतलब कि वो बहुत दूर बोली गई बातें भी सुन सकता है। और अब क्योंकि यहाँ पर बड़े लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया था, तो भास्कर यहाँ पर उस जगह के यूथ से बात करता है। वो उन्हें मॉल, सिनेमा हाउस, इन सब के सपने दिखाता है, और सारी यूथ तैयार हो जाती है। अब यूथ का काम ये था कि वो अपने घर जाकर के अपनी फैमिली को जमीन देने के लिए मना ले। और अब इसके बाद भास्कर की तबीयत कुछ खराब लग रही है, तो पांडा जी यहाँ पर भास्कर को एक पंडित के पास लेकर के जाता है। ये पंडित जंगल में रहता है, जिन्हें ओझा बोलते हैं।
ओझा यहाँ पर भास्कर को पकड़ करके उसका मुंह पानी के अंदर डाल देते हैं, जहां पर पानी में उसे भेड़िया दिखता है और ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चला आता है। अब वो यहाँ पर ये देखता है कि उसके जो बम पे चोट लगी थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है और ये सब देख करके कीर्ति को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी चोट बस कुछ घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अब यूथ की हेल्प से यहाँ पर भास्कर को हर किसी के साइन मिल जाते हैं और ये सारे साइंस वाले पेपर भास्कर एक आदमी को दे देता है। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता है तो डांस वांस होता है, जहाँ पर रात में भास्कर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहां से निकल जाता है। और वो आदमी जिसके पास में सारे पेपर्स होते हैं वो जंगल के बीच में उसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक भेड़िया आता है जो उसे अटैक करके बुरी तरह से घायल कर देता है और वो सारे पेपर्स भी पानी में बह जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर इस केस के लिए पुलिस आती है, जहाँ पर जंगल में भास्कर का जैकेट मिला था। भास्कर यहाँ पर कहानी बना देता है कि उस आदमी को उसका जैकेट बहुत पसंद आ गया था और क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है तो भास्कर ने उसे अपना जैकेट दे दिया। पर तभी वहां पर पांडा जी आता है और विषाणु की स्टोरी को सुनाने लगता है। वो ये भी बोलते हैं कि रात में उन्होंने देखा था कि एक आदमी पहले 2 पैरों पे चल रहा था, फिर 4 पैरों पे चलने लगा और धीरे धीरे करके वो भेड़िया बन गया और उसी भेड़िए ने उस आदमी के ऊपर अटैक किया था। पर यहाँ पर कोई भी पांडा जी की बात को नहीं मानता है और भास्कर को तो विषाणु की स्टोरी पर बिलीव ही नहीं होता। विषाणु की स्टोरी उस गांव में फैली हुई एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जंगल का कोई किंग, एक भेड़िया, जंगल को कटने से बचाता है और वो सालों से, मतलब काफी ज्यादा सालों से यहीं पर ही रह रहा है और जो इंसान भी जंगल को काटने के लिए आता है विषाणु उसके ऊपर अटैक करता है। पर भास्कर को ये सब समझ में नहीं आता है और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ब्लड की वॉमिटिंग होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब उससे मिलने के लिए कीर्ति आती है, जहाँ पर कीर्ति उसका चेकअप कर रही होती है और यहाँ पर जो और जेडी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये सब कुछ सुन करके भास्कर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में पूरे बेड को उठा देता है। अब जेडी को यहाँ पर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जेडी का यहाँ पर प्लान होता है कि वो भास्कर के वेस्ट को लेगा और उसे टेस्ट के लिए भेजेगा और पता चलेगा कि उसने क्या खाया था और किसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो अब जेडी यहाँ पर वॉशरूम के पाइप को कट करके उसमें से भास्कर का वेस्ट निकाल लेता है और फिर उसको वो टेस्ट के लिए भी भेज देता है। दूसरी तरफ भास्कर यहाँ पर प्रकाश को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अगर प्रकाश की डेथ हो गई तो उनका पूरा प्लान रुक जाएगा। लेकिन प्रकाश अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा घाव होते हैं और यहीं पर भास्कर को हल्का सा वहम सा हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश उससे बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। भास्कर डर जाता है और वहां से निकल जाता है। अब पुलिस और डॉक्टर दोनों ही प्रकाश की बॉडी के सामने होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पुलिस को ये बताते हैं कि प्रकाश के बॉडी के घाव बहुत स्पीड से भर रहे हैं। पुलिस को लगता है कि जरूर ये कोई वायरस या फिर ऐसा कुछ है, तो वो लोग यहाँ पर प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं और भास्कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब जेडी को यहाँ पर सारे टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें ऐसा दिया होता है कि भास्कर के वेस्ट में से प्रकाश की उंगली और नाखून मिले हैं। जेडी समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर पांडा जी भी बैठे होते हैं, तो वो यहाँ पर एक नर भेड़िए की स्टोरी को सुनाते हैं, जहाँ पर एक आदमी भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर कीर्ति ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस मेंटल डिजीज होती है। पर कीर्ति के जाने के बाद जेडी यहाँ पर पांडा जी से पूछता है, तो पांडा जी उसे ये बोलते हैं कि हर फुल मून की नाइट को कोई भी नर भेड़िया भेड़िया बन सकता है और आज फुल मून की नाइट होती है। जेडी और जो दोनों सोचते हैं और डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से घर की तरफ को निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर पे भास्कर को देखते हैं, जहां पर उसे बहुत ही उलझन सी लग रही होती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी हड्डियां टूट टूट कर भेड़िए की हड्डियों में चेंज होने लगती है और थोड़ी देर बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो कंप्लीट भेड़िया बन जाता है, जिसने ब्लू कलर की निक्कर पहनी होती है। वो यहाँ पर घर की खिड़की को तोड़ करके बाहर निकलता है और जो और जेडी दोनों उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो दोनों एक पुल के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भास्कर पहले उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बाद में वहां से निकल जाता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आता है। अब भास्कर ये बताता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है कि भेड़िया बनकर उसने क्या किया है और अब यहाँ पर न्यूज आती है कि एक दूसरे आदमी की भी मौत हो गई है। ये आदमी वो होता है जिसको भास्कर ने दोबारा से काम दिया होता है। प्रकाश के मरने के बाद दोबारा से लोगों को साइन करवाने का काम अब दूसरे आदमी का है और अब उसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन क्योंकि इस जगह के ऊपर कैमरा लगा होता है और हम फुटेज में देख सकते हैं कि उस आदमी को मारने वाला एक भेड़िया है जिसने ब्लू कलर की निकर पहनी है। भास्कर समझ जाता है कि ये वो खुद ही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। अब बाहर निकल करके जेडी ये बोलता है कि उन्हें शॉट्स को कैसे भी करके हटाना होगा और पुलिस को यहाँ पर भास्कर के ऊपर शक हो जाता है।
लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा, जबकि जेडी चाहता था कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन भास्कर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। और अब उनकी ये सारी बातें पांडा जी सुन लेते हैं और वो यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब भास्कर के पास में सुपर स्पीड भी आ गई है, तो वो यहाँ पर पांडा जी को पकड़ लेता है और उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि पांडा जी सदमे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सदमे से बाहर आता है और तब भास्कर उनसे ओझा के बारे में पूछता है। पांडा जी बताते हैं कि ओझा हमेशा अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, वो टाइम पे आते जाते रहते हैं। तो अब पांडा का काम है कि वो कैसे भी करके ओझा को ढूंढ ले और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है। और जब तक ओझा मिल नहीं जाता तब तक भास्कर को अपने ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल करना है कि वो किसी और को न मार दे। दूसरी तरफ वो अटैक वाली वीडियो पूरे गांव में वायरल हो जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लेती है उस भेड़िए को मारने के लिए, और पूरे गांव में ये न्यूज फैल जाती है कि एक नरभक्षी भेड़िया आ गया है जो कि इंसानों को मार रहा है। अब ऐसे करते करते दोबारा से फुल मून नाइट आ जाती है। आज दोबारा से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा करने पर वो किसी और को मारे ना, इसके लिए भास्कर, जो और जेडी ये तीनों जंगल के बीच में बनी हुई एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें पांडा जी ने बताया होता है। लेकिन यहीं पर उनका पीछा करते करते एक पुलिस वाला भी आ जाता है। जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं, पुलिस वाला तुरंत ही बाहर से फैक्ट्री को बंद कर देता है और बाहर वो आराम से बैठ करके फोन से वीडियो बना रहा होता है। अंदर भास्कर धीरे धीरे करके भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो वहां पर अपने ही दोस्तों पे अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर उसके सामने विषाणु आता है। ये भी एक भेड़िया होता है। अब इस भेड़िया को देख करके भास्कर शांत हो जाता है। विषाणु यहाँ पर दरवाजे को खोल देता है और ये दोनों साथ में निकल जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर वापस आता है तो पहले तो जो उससे नाराज होता है और सबको छोड़ छाड़ के जा रहा होता है, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत मनाने पर वो मान जाता है। और तभी यहाँ पर पांडा जी आकर के ये बताते हैं कि ओझा मिल गया है। और अब भास्कर यहाँ पर ओझा के पास में जाता है तो ओझा उन्हें एक बहुत पुरानी स्टोरी सुनाते हैं और ये बताते हैं कि हर इंसान के अंदर, उसके दिमाग के अंदर एक पार्ट में अभी भी जंगल बसा हुआ है, और जब भी विषाणु किसी को काटता है तो उसका वही जंगल बाहर आ जाता है और फिर वो एक भेड़िया बन जाता है। और अगर उन्हें दोबारा से भास्कर को ठीक करना है तो अमावस की रात में दोबारा से भेड़िए से भास्कर को उसी जगह पे कटवाना होगा जहां पर पहले काटने की वजह से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हो गया था। और अमावस की रात आने वाली होती है, तब ये लोग यही प्लान करते हैं कि अमावस की रात में भेड़िया दोबारा से उसी जगह पे आएगा। ऐसा रूल होता है जहां पर उसने पहले अटैक किया होता है, और यहीं पर वो दोबारा से भास्कर को उसी भेड़िए से कटवा देंगे। इसके लिए वो लोग क्रिकेट खेलने वाले पैड से कवच भी बनाते हैं ताकि गलती से वो भेड़िया कहीं और ना काट ले। और इसी दिन सारे पुलिस वाले अपनी आर्मी के साथ में रेडी होते हैं भेड़िए को मारने के लिए। इसी बीच अनिका यहाँ पर भास्कर को एक जगह पे लेकर के जाती है जो कि अनिका की फेवरेट होती है, और वो जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है। और यहाँ पर आते आते भास्कर को समझ में आता है कि जंगल रियलिटी में कितना ज्यादा सुंदर है। पर इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो बस वापस चला जाएगा और उसे बस अपने अंदर के भेड़िए से छुटकारा पाना है। अब अमावस की रात आती है और ये सभी लोग जंगल में चले जाते हैं। उनके साथ में अनिका नहीं आती। दूसरी तरफ आर्मी वाले भी जंगल में आ रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़िए का शिकार करना है। भास्कर यहाँ पर दोबारा से पेड़ के ऊपर लटक जाता है और वो भेड़िया भी वहां पर आ जाता है कि तभी वहां पर आर्मी के लोग अटैक कर देते हैं और भेड़िए को चोट लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब भास्कर यहाँ पर उस भेड़िए का पीछा करता है और उछलते उछलते एक केव के पास में पहुंच जाता है, और उस केव के अंदर वो देखता है अनिका को। अनिका ही वो भेड़िया होती है जिसे सब लोग विषाणु बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 100 सालों से रह रही है और जंगल को बचा रही है। और जिस दिन उसने भास्कर के ऊपर अटैक किया था उस दिन भी वो भास्कर को मारना चाह रही थी, लेकिन गलती से भास्कर बच गया। और बाद में यहाँ पर अनिका ने भास्कर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे समझ में आ रहा होता है कि धीरे धीरे करके भास्कर अच्छा बन रहा है और उसे जंगल की जरूरत समझ में आ रही है। पर नहीं, भास्कर को तो अभी भी बस अपनी जॉब चाहिए और उसे कैसे भी करके ठीक होना है। अनिका ऐसा बोलती है और दोबारा से भेड़िया बन जाती है, और अब वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा से काट लेती हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो और जेडी भी आ जाते हैं भास्कर का पीछा करते करते, और भास्कर उन्हें जाकर के बताने लगता है कि अनिका ही विषाणु है। और तभी यहाँ पर आर्मी वाले लोग भी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर विषाणु मतलब अनिका को पकड़ लेते हैं, जो कि अभी भेड़िए की फॉर्म में होती है। वो लोग उसे केज में लेकर के निकल जाते हैं और अब यहाँ पर भास्कर को कैसे भी करके अनिका को बचाना है। लेकिन आज अमावस की रात है, आज वो अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर पांडा जी जो कि आ चुके होते हैं वो उसे मोटिवेट करते हैं और ये बोलते हैं कि वो अपने अंदर के जंगल को जगा दे।
और इसके बाद यहाँ पर भास्कर सच में जंगल को फील करता है और वो दोबारा से भेड़िया बन जाता है। और इस बार उसके भेड़िया बनने की स्पीड बहुत तेज होती है। वो भेड़िया बन करके तुरंत ही उस जगह पे जाता है जहाँ पर आर्मी वाले सारे लोग एक केज में अनिका को बंद करके रखे होते हैं और यहीं पर वो उसे मारने वाले हैं। यहाँ पर भास्कर जाकर के पहले तो बैट से अटैक करवाता है और बाद में खुद से अटैक करता है, लेकिन ऐसा करते करते एक जगह पे उसका पैर फंस जाता है और अब यहाँ पर कोई तो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर ओझा आ जाते हैं और वो अनिका के केज को खोल देते हैं। और अब यहाँ पर भेड़िया और अनिका दोनों साथ में मिलकर के फाइट कर रहे होते हैं, हर किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिका को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, वो भी भास्कर को बचाते बचाते। पर फाइनली वो लोग हर किसी को मार देते हैं और जितने भी गांव वाले बाहर दूर खड़े होकर के उन सबको देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये दोनों विषाणु हैं। वो तुरंत ही अपने हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें ऐसे देख करके अनिका और भास्कर दोनों शांत हो जाते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में वो दोनों दोबारा से उसी स्पॉट पे जाते हैं जहां पर एक बार अनिका भास्कर को लेकर के आई होती है, जब वो दोनों अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में होते हैं, पर आज वो भेड़िया बनकर आए हैं। और अनिका को क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लगी होती है तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी उसी जगह से नीचे गिर जाती है खाई में। और अब उस जगह पे भास्कर अकेला खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 6 मंथ बाद का, जहां पर हम ये देखते हैं कि भास्कर ने यहाँ पर गवर्नमेंट को मना लिया है कि वो लोग जंगल को बीच से ना काटें बल्कि साइड से लेकर के जाएं। इसमें पैसे तो थोड़े ज्यादा लगेंगे लेकिन जंगल बच जाएगा। साथ में उसने उससे पहले एक रात को जाकर के बग्गा को भी खा लिया होता है। और अब जब भी यहाँ पर फुल मून नाइट आती है तो वो अपने आप को चेन से बांध देता है और जेडी उसके सामने बहुत सारा खाना भी रख देता है ताकि वो आराम से खाने को खाता रहे और वो किसी पे भी जाकर के अटैक ना करे। अब ऐसे जब यहाँ पर जेडी सारे खाने को रख करके और भास्कर को बांध करके बाहर जाता है तो देखता है कि कोई नॉक कर रहा है। जब वो ओपन करता है तो उसके सामने विक्की होता है, हाँ वही स्त्री वाला विक्की। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेडी असल में स्त्री वाला ही है और जब उसके ऊपर स्त्री ने अटैक किया था उसके बाद से उसकी फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो लोग जेडी को उसके दोस्तों से दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो उसे भास्कर के पास में भेज देते हैं और फिर वो भास्कर के साथ में यहाँ पर आया होता है। और अब यहाँ पर विक्की उसे ढूंढते ढूंढते वापस आया है अपने दोस्त के साथ में और वो यहाँ पर उसे ये बोलते हैं कि उसे कैसे भी करके स्त्री को ढूंढना होगा, इससे पहले भी स्त्री को उसी ने ढूंढा था। और यहीं पर वो लोग भास्कर को भी देखते हैं जो कि भेड़िया बन गया है और वो भेड़िया जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है उसी पॉइंट पे ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो मतलब कि अब यहाँ पर एक नया यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर स्त्री और भेड़िया ये दोनों होंगे और हो सकता है शायद रूही भी हो। तो इस मूवी का नाम है भेड़िया जो कि 2022 में रिलीज हुई है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।